हमने ऐसे दिग्गजों को भी वहां पर पहुंचते हुए देखा जो ताकतवर थे पिछले मंत्रिमंडल में, लेकिन अब चुनाव तक नहीं लड़े। नितिन पटेल से आपने बात की, और कौन कौन पहुंच रहा है गोपी? बिल्कुल, देखिए विजय रूपानी भी यहाँ पे पहुंचे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 1 महीने पहले तक ये कह रहे थे अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और अचानक ही रात को जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली थी उसकी एक रात पहले उनका मैसेज आता है कि अगर मैंने पार्टी को कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो ऐसे करीब 8 से 9 मंत्री थे जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। अब धीरे धीरे, अंजना मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ, अब धीरे धीरे जितने भी यहाँ पे एमएलए पहुंचे हुए थे ये सारे एमएलए जो है वो अब यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 2 बजे की स्वेरिंग इन सेरेमनी है। सारे वीआईपीज जो है वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही सारे वीआईपीज के आने का दौर चालू था, यहाँ तक कि जितने भी 156 जो एमएलए है वो सारे यहाँ पे पहुंचे, इंक्लूडिंग जो एमएलए थे जो आज 16 एमएलए शपथ ग्रहण करने वाले हैं वो सारे भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जो सीआर पाटिल के जरिए यहाँ पे एक लंच रखा गया था, उस लंच में उन्होंने शामिल हुए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो होटल के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई हमारे दर्शकों को। साथ ही वहाँ से जो विधायक है वो अब यहाँ से निकलने शुरू हो गए, जो परिवार के साथ एमएलए आए हुए, जो मंत्री पद के शपथ ग्रहण करने वाले, वो सारे अब जो वेन्यू है वहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। वेन्यू ही ले चलते हैं गोपी, वेन्यू ही लिए चलते हैं, क्योंकि अब चित्रा आपके पीछे लोगों का समूह बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, लोगों का समूह लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे महिला मोर्चा की तमाम सदस्य हैं। जरा आइए मैडम, इनको जरा बुलाइएगा। बहुत अच्छा गाना सुना रही थी, आप आइए सर। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में लोग बैठे हुए जो गाना गा रही थी, फिर से सुनाइए। लाइव है इस वक्त पूरा देश। आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, मोदी जी नाराज माने नरेंद्र भाई नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी का राज माँ। आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली मोदी जी के राज में गुजरात में तो जलसा थे और आगे भी रहेंगे, और गुजरात की जनता ने आज दिखा। आप लोगों ने किस तरह से मेहनत की थी? महिला मोर्चा रूट लेवल पे गया था, घर घर पे गया था। हाँ, हम कोई वाहियात या मुफ्त की रेवड़ी या गारंटी कार्ड लेके नहीं गए थे, क्योंकि हमने जो योजनाएं लोगों को दी थी उसी योजना को याद कराने गए थे, घर घर गए थे। गुजरात का महिला मोर्चा ऐसे घर घर तक। देखिए महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, आप जरा इधर जल्दी से आ जाइए। ये तमाम महिला मोर्चा की वो कार्यकर्ता है जिन्होंने खूब मेहनत की, और उसका नतीजा ये रहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा और दूसरी तरफ महिलाओं का ये चेहरा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया और महिलाओं का इतना वोट हासिल किया। भव्य तैयारी है, पूरी भव्य तैयारी है, खूब उत्साह से, खूब आज आनंद से महिला मोर्चा की बहनें, पूरे गुजरात प्रदेश की महिलाएं आज महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आपने बड़ा कथा भी किया था, भगवत पाठ किया था, जरा उसके बारे में। सत्यनारायण की कथाएं महिलाओं ने घर घर गांव गांव में की थी। 37,000 से भी ज्यादा विजय रूपाणी वहां पर बोल रहे हैं जहां गोपी मौजूद है। बात कीजिए गोपी। एक्सटेंशन भी होगा, और अभी 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी पाटीदार और 6 ऐसा कुछ। अब 156 ऑल आर इक्वल से नहीं, 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रह गए पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। बिल्कुल, देखिए अंजना, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जिनका कहना है कि 16 से 17 जो मंत्री लोग हैं, विधायक है, वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। जो 16 लोगों के नाम लगातार आज सुबह से ही दिखा रहे हैं, वो 16 लोग आज शपथ ग्रहण करेंगे। इन लोगों को कल रात फोन आ चुका था, और सारे लोग जो है, देखिए ये सीनियर और जूनियर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। अगर देखने जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल है जो नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो एक सीनियर जूनियर का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम कहेंगे जिसे किया गया है, और ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है जो ट्राइबल है पिछली सरकार में, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जैसे अगर बात किया जाए तो भूपेंद्र पटेल सरकार के महज सिर्फ 2 से 3 ही मंत्री को रिपीट किया गया है, बाकी विजय रूपाणी सरकार के कुछ मंत्रियों को शामिल किया गया है। और अगर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार जब थी उस वक्त के भी कुछ मंत्री हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अगर देखने जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो अब तक के 2002 से लेके 2022 तक का एक प्रॉपर कॉकटेल कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो वो इस वक्त हम कह सकते हैं। अंजना, तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में इस वक्त चल रही हैं और पूरा का पूरा जो हिस्सा है पीछे की तरफ खचाखच भर चुका है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको बताते चले नेताओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा हिस्सा किस तरह से, और सबसे दिलचस्प ये है जो टोपियां यहाँ पर बांटी जा रही हैं। सूरत में एक साड़ी व्यापारी के वहाँ ये टोपियां बनाई जा रही थी, बीजेपी ने बाकायदा पैसे देकर और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में ये टोपियां बनाई थी। आज यहाँ पर बांटकर सब कुछ भगवामय कर देने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। पीछे की तस्वीरें संजय आप दिखाइए, दूर तक, बहुत दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर खचाखच पूरे के पूरे कार्यकर्ता और आम लोगों से पटा पड़ा है ये पूरा का पूरा हॉल। जबकि अगर पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर नमस्कार और स्वागतम की आवाज आ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे शपथ विधि समारोह की तैयारियां। यही वो मुख्य मंच है जहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो विधायक है वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से आपको टोक रही हूँ, विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं और मंच पर कई नेता पहुंचने भी लगे हैं, सुनिए। 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी सर 8 पाटीदार और 6 ऐसा कुछ अब 156 ऑल आर इक्वल। सर नहीं, 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल बनेगा। 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रह गए पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। सर और भी लोग शामिल हैं। 156 के 156 विधायक जरूरी है, ये बताते हुए विजय रूपाणी जब मंत्रियों के चयन पर उनसे सवाल हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं, सौरभ वक्तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र पटेल के सामने। विजय रूपाणी को ही 2021 में हटाकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था भूपेंद्र पटेल के साथ, लेकिन बीजेपी कायम रही क्योंकि उन्हें पाटीदार चाहिए था। मंत्रिमंडल में भी कई पाटीदारों को शामिल किया जा रहा है। क्या है वहां से खबर, कहां है इस वक्त सीएम? जी देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि एक हाई लेवल मीटिंग आज रखी गई थी सीएम हाउस गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। आपको बता दें कि 16 लोग जिनको आज शपथ लेनी है वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। अब जो भूपेंद्र पटेल है वो सीएम हाउस से निकल चुके हैं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़ और एक के बाद एक जो वीआईपी लोग हैं वो आने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ देर पहले यहाँ से हमने जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखा था, उसके बाद हमने बीएस येडियुरप्पा को देखा। देखे एक और कॉन्वॉय यहाँ पर जाते हुए, तो तमाम डिग्निटरीज है, जो तमाम बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो सभी एक के बाद एक यहाँ से निकलने जा रहे हैं और वो अब सभा स्थल पे यहाँ पर पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी गवर्नर हाउस में मौजूद है। कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बात करूं अंजना, तो 16 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं। कुछ लोग बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद भी जो मंत्रिमंडल है वो छोटा रखा गया है। जो तमाम जोन है, जो तमाम जातिगत समीकरण है, उसको ध्यान में रखकर ये पूरा जो मंत्रिमंडल वो बनाया जा रहा है। सौराष्ट्र से पाटीदार से लेके कोली पटेल हो, ओबीसी लीडर नॉर्थ गुजरात से हो, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात या ट्राइबल, क्योंकि ट्राइबल ने भी जिस तरीके से इस बार बीजेपी को वोट दिया है, 27 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है, तो तमाम लोगों को एक छोटा मंत्रिमंडल जरूर हो, लेकिन तमाम लोगों को एक साथ लाने की ये कोशिश आप देखें। बसेस में भर भर और आपने आदिवासियों की बात की थी, ठीक है, एक बार दिखा दीजिए। कार्यकर्ता और तमाम बीजेपी के लोग हैं वो आप आते जा रहे हैं। ठीक है, बसों में भर के लोग पहुंच रहे हैं जी अंजना, जो जहां पर आज शपथ होनी है वहां की तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं।